अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है तो सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वो है उसके पीछे भागना, उसे मनाने की कोशिश करना या बार बार यह जताना कि आप उसके बिना अधूरे हैं। इंसानी दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं तो उसकी वैल्यू उसके दिमाग में अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि आपको पाना आसान है और इंसान हमेशा उसी चीज़ को चाहने लगता है जो उसे मुश्किल से मिले। इसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को रिवर्स साइकोलॉजी कहा जाता है और यही आपकी ताकत बन सकता है अगर आप सही तरीके से खेलें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके एक्स के मन में आपके बारे में जो इमेज अभी बनी हुई है वो ब्रेकअप के बाद सबसे कमज़ोर और भावनात्मक रूप से अस्थिर होती है। अगर आप इस समय अपनी इमेज को बदल दें तो उसका दिमाग पुराने अनुभवों को नए सिरे से देखने लगता है और वहीं से पछतावा शुरू होता है। इसलिए ब्रेकअप के तुरंत बाद आपको पूरी तरह से खुद को गायब कर देना चाहिए। मतलब कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई सोशल मीडिया कमेंट, कुछ भी नहीं। यह नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ चुप रहने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके एक्स के दिमाग में एक सवाल पैदा करने के लिए है। वो अचानक कहाँ गायब हो गया? जब आपका एक्स आपको हर जगह ढूंढेगा लेकिन पाएगा नहीं, तो उसके दिमाग में फियर ऑफ लॉस एक्टिव हो जाएगा, जो एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। इंसान वही चीज़ खोने से डरता है जिसकी अहमियत वो पहले समझ नहीं पाया हो, और ये डर तभी काम करता है जब आप सच में खुद को पकड़ में आने से रोक दें। इस वक्त आपको खुद पर काम करना है, अपनी लाइफ को बेहतर दिखाना है, न कि सिर्फ दिखावा करना है। अपने आप को इतना बिजी और ग्रोथ ओरिएंटेड बना दीजिए कि आपके एक्स को यह महसूस हो कि आपने ब्रेकअप के बाद गिरने के बजाय और भी ज़्यादा तरक्की कर ली। सोशल मीडिया पर आपका हर पोस्ट एक माइंड गेम होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें ओवरडू ना हो, वरना लगेगा कि आप सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ किसी नई हॉबी में या किसी प्रोफेशनल अचीवमेंट में एक्टिव नजर आएं, लेकिन कहीं भी ऐसा कंटेंट न डालें जो सीधा आपके एक्स के लिए हो। यह अनकही बात उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी गैप पैदा करेगी और वही गैप उसे आपके प्रोफाइल पर बार बार खींच लाएगा। दूसरी बात, आपकी पर्सनैलिटी में अब रहस्य होना चाहिए। अगर पहले आप हर बात शेयर कर देते थे, हर इमोशन एक्सप्रेस कर देते थे, तो अब आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। रहस्य इंसान के दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पैदा करता है, क्योंकि दिमाग अनजान चीज को जानने के लिए बेचैन हो जाता है। जब आपका एक्स ये देखेगा कि अब आप पहले जैसे ओपन और प्रेडिक्टेबल नहीं रहे, तो उसका दिमाग खुद ब खुद आपको फिर से डिकोड करने की कोशिश करेगा और यही कोशिश उसे आपकी तरफ खींचेगी। तीसरी सबसे पावरफुल चीज है सेल्फ वैल्यू। याद रखिए, जिस दिन आप खुद को वैल्यू देना शुरू करते हैं, उस दिन से लोग भी आपको वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। जब आपका एक्स देखेगा कि आपने अपनी जिंदगी में किसी को भी ओवर प्रायोरिटी देना बंद कर दिया है, तो उसे एहसास होगा कि आपकी अटेंशन कितनी कीमती थी। यह वही पल है जब पछतावा सबसे गहरा होता है, क्योंकि इंसान तभी सबसे ज्यादा पछताता है जब उसे एहसास होता है कि उसने कुछ कीमती खो दिया है। इसके बाद अगर कभी आपका एक्स आपसे संपर्क करता है तो उसे तुरंत ही वह पुराने जैसा रिस्पॉन्स मत दीजिए। एक हल्की सी दूरी बनाए रखिए, एक ठंडापन जो बताता है कि आप अब आसानी से प्रभावित नहीं होते। यही ठंडापन उसके दिमाग में आपकी वैल्यू को और बढ़ाएगा, क्योंकि अब आप उसकी एक्सपेक्टेशन से अलग बर्ताव कर रहे हैं। साइकोलॉजी में इसे ब्रेकिंग द पैटर्न कहा जाता है, और जब आप किसी का पैटर्न तोड़ते हैं तो वह व्यक्ति आपको नए नजरिए से देखने लगता है। और आखिरी बात, ये खेल सिर्फ उसे पछताने के लिए मत खेलिए, इसे अपनी जिंदगी की एक स्थायी आदत बना दीजिए। खुद की वैल्यू को कभी कम मत होने दीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद को इम्पोर्टेंट मानते हैं, दुनिया आपको इम्पोर्टेंट मानेगी। माइंड गेम का असली मकसद बदला लेना नहीं होता, बल्कि अपने आप को उस लेवल पर ले जाना होता है जहां सामने वाला आपको खोने का डर कभी भूल ना पाए।